अमरेंद्र, RWA प्रेसिडेंट, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, मुखर्जी नगर। सर, ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में डीडीए द्वारा बनाई गई सोसाइटीज़ है, जो कि 2010 हाउसिंग स्कीम में लोगों को अलॉट करने शुरू किए गए थे। तो इसका कंस्ट्रक्शन 2007 से स्टार्ट हुआ, 2010 में करके कंप्लीट किया गया था, लेकिन अलॉटमेंट 2012 से डीडीए ने शुरू किए थे। इसमें 336 टोटल फ्लैट है, जिसमें 224 HIG फ्लैट है और 112 MIG फ्लैट हैं। 224 फ्लैट का अलॉटमेंट 2010 हाउसिंग स्कीम में हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2014 हाउसिंग स्कीम और 2017 हाउसिंग स्कीम में डीडीए ने फ्लैट्स अलॉट किए, जिसमें सारे फ्लैट्स को अलॉट किया गया। लेकिन जब रेजिडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट किए तो 2012 में ही फर्स्ट इंस्टांस हुआ था। एक घर की पूरी छत की जो पूरी सीलिंग होती है वो पूरे सरिया को छोड़ते हुए पूरी नीचे आ गई थी, जिसको रिपोर्ट किया गया और डीडीए ने इमीडिएटली लीपापोती करके उस फ्लैट की रिपेयर करवा करके छोड़ दी थी। बाद में सब्सिक्वेंटली डीडीए ने 2014 में फिर से नए फ्लैट्स यहाँ पे सेल आउट किए और सेम प्रॉब्लम हर साल RWA डीडीए को बताती रही है, हर साल। तो हमारे पास पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। फाइनली जब हम लोग RWA में फिर से इस बार आए 2021 में, तो हम लोगों ने इसको इंजीनियर मेंबर के सामने में रखा, प्रॉब्लम को बताया कि छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और इसका प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए, जिसके लिए डीडीए एग्री किया। और डीडीए ने श्री राम लैबोरेटरीज एज वेल एज IIT दिल्ली को इंगेज किया, जिसके रिपोर्ट एडवर्स रिपोर्ट आए थे डीडीए के पास में। और दुख की बात यह है कि इस रिपोर्ट को RWA से छिपा करके रखा गया। RWA को बताया नहीं गया कि इस रिपोर्ट में फाइनली क्या है। डीडीए में अपना इंटरनल मंथन चल रही थी कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है। और जब हमने RTI लगाई तो RTI लगाने के बाद हमें 9 जनवरी को हमें पता चला कि इस रिपोर्ट में क्या है। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि इमीडिएटली लोगों को इवैक्यूएट किया जाए और बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाए, जो IIT दिल्ली का रिकमेंडेशन था उस श्री राम लैबोरेटरीज के बेसिस पे। RWA ने अप्रोच किया डीडीए को, डीडीए ने टाइम नहीं दिया। फिर हम लोगों ने LG साहब को अप्रोच किया, थैंक्स टू LG साहब, जिनका एक स्पीकिंग ऑर्डर है 24 जनवरी 2023 का। और उन्होंने डीडीए को सारा ब्लेम किया कि पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पुअर वर्कमैनशिप, जो भी डीडीए ने इसको इग्नोर किया है और लोगों को इमीडिएटली कंपनसेट किया जाए, जिसमें रिहैबिलिटेशन की भी बात हुई कि किस तरह से लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कब रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, और उसमें सारी बातें हुई। पैरेलली सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हुए, चूँकि हम फिर उसका डीडीए हमारे साथ इंगेज करना शुरू हुआ हमारे RWA के साथ में। और ऑब्वियसली लोग काफ़ी परेशान थे जब इस तरह की न्यूज़ मिले। लोगों ने, बहुत सारे लोग आपको सर ऐसे मिलेंगे जो कि सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बायर हैं और जिन्होंने ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ में जाकर के मकान ख़रीदा है, जाकर के जिनके घर में रेनोवेशन हो रहे, रेनोवेशन भी 40 लाख 50 लाख 60 लाख इस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से अपना आशियाना बनाते हैं, तो वो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। तो उनके लिए एक सदमे से बड़ा से छोटा कोई चीज़ था नहीं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें हुई, लेकिन डीडीए हमारे साथ इंगेज करना शुरू किया। छोटी छोटी इश्यूज़ को इग्नोर किया गया वहाँ पे, और एक बड़े पिक्चर को देख करके कि जल्द से जल्द हमें रिहैबिलिटेट किया जाए, मकान को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और हमें वापस यहाँ पे लाया जाए, जिसके लिए डीडीए एग्री भी किया कि HIG फ्लैट को हम ये 50,000 रुपये महीना और MIG फ्लैट को 38,000 रुपीज़ पर मंथ हम देंगे जब तक रिकन्स्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है। एज ए रेजिडेंट और एज ए RWA हम लोगों ने कुछ कुछ बातें डीडीए के सामने रखी हैं, क्योंकि अभी एग्रीमेंट अभी हमारा डीडीए के साथ में चल रहा है। एग्रीमेंट पे उन्होंने हमारे इनपुट्स भी लिए थे, जिसमें क्वालिटी को लेकर के हम लोगों ने एक मेजर क्वेश्चन किया, जो कि पहले भी रहा और अभी भी हम कह रहे हैं कि क्वालिटी डीडीए इंश्योर करे। ऑल्दो वो बोल रहे हैं कि CPWD गाइडलाइन, CVC गाइडलाइंस के हिसाब से हम इसको इंश्योर करेंगे, लेकिन RWA की तरफ से ये रोल रहा है कि सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर हो, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए वो रिकमेंडेड हो, IIT दिल्ली की तरफ से हो या फिर और भी कोई इस तरह की सिमिलर एजेंसी की तरफ से हो, और क्वालिटी को ऑन पेपर इंश्योर किया जाए, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड कि रिकन्स्ट्रक्शन 3 साल में, जिसमें डिसमेंटलिंग इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि 10 टावर हैं, फाउंडेशन भी इसमें है उसी तरह की। तो ट्विन टावर के तर्ज पे डीडीए सुनने में आ रहा है कि इसको डिसमेंटल करने के लिए कर रहा है, जिससे टाइम बचाया जाए और कॉस्ट भी बचाया जाए उसका करके, क्योंकि डीडीए को मंथली बेसिस पर रेंट देने हैं। तो ये डीडीए का प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं कि आप इस तरह से आप हटाओ और कैसे करो, हमें तो इमीडिएटली रिहैबिलिटेट करो। जो कि मुझे लग रहा है कि इस पूरे रिकन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट, कंसेंट, NOC में हम कहीं ना कहीं जाकर के रिहैबिलिटेशन पीस को हम भूल गए हैं। मैं क्यों आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग सेफ़ नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये LG साहब ने भी बोला है, IIT दिल्ली ने भी बोला है, श्री राम लैब ने भी बोला, और डीडीए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। अगर डीडीए 336 लोगों का क्लॉज डालती है कि जब तक 336 परिवार यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं
चाबी अपनी नहीं देते हैं, तब तक मैं ना रेंट दूंगा, ना मैं रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ूंगा, ना मैं बिल्डिंग को डेमोलिश करूंगा। तो बिल्डिंग तो सेफ नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो रिहैबिलिटेशन पीस जो लोकल बॉडीज़ को करना चाहिए, डीडीए के थ्रू ही करना चाहिए और लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। तो इमीडिएटली जैसे जैसे लोग यहाँ से निकलते जाएं, लोगों को रिहैबिलिटेट करें, रेंटल कंपनसेशन प्रोवाइड करें और रिकन्स्ट्रक्शन का कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट में जो एग्रीमेंट है वो हमारे बीच में लेकर के आए। तो डीडीए को ये सोचना पड़ेगा और ये इमीडिएटली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी 85 परिवार जो कि यहाँ पे घर छोड़ के जा चुके हैं। कुछ लोगों का घर रेंट पे था, तो वो डबल हिट हो रहा है उनको, क्योंकि ईएमआई उनकी पैरेलली चल रही है, रेंटल आना उनका बंद हो चुका है। लाइकवाइज जो लोग यहाँ पे खुद से रह रहे थे वो बाहर जा कर के रेंट पे कर रहे हैं, और बाहर में आप इस तरह की गेटेड सोसाइटी में देखेंगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख से कम में रेंट कहीं पर है नहीं। तो डीडीए जो कंपनसेट भी कर रही है हमें, अप टू मार्क नहीं है, फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है अपने सेफ्टी के मद्देनज़र, अपने परिवार के सेफ्टी के मद्देनज़र, कि हम किस तरह से जल्द बाहर आएँ और फिर से अपने आशियाने में एक ट्रस्ट डेवलप करके हम वापस आ पाएँ। हाँ नहीं सर, डर तो लगता ही है ऑब्वियसली। आप देख सकते हैं कि पूरा छत सारा टूटा पड़ा हुआ है और पिलर्स में भी काफ़ी क्रैक्स है, और बाकी हम लोग बच्चे रहते हैं, लेकिन ऐसे है कि इस साइड अब हम लोग कोई आता नहीं है, बहुत कम कुछ काम रहता है तभी, अदरवाइज़ हम लोग अब ऐसे खड़े नहीं होते। पहले था कि भाई बालकनी में शाम को बैठ के चाय पी लिया कुछ, अब ऐसा नहीं है कुछ। अब सब बच्चे भी नहीं आते, मैं भी कुछ ज़रूरी काम है तभी इस साइड बालकनी में आते। सब डर तो सबको ही लगता है। अभी पीछे डी ब्लॉक में शायद एक हादसा भी हुआ, हादसा इन द सेंस कुछ हुआ नहीं, बच गए हैं भगवान के इससे, लेकिन वो सारा सीलिंग फ़ैन के साथ ही नीचे आ गया है। और ये है कि बाकी सब लोग को डर तो लगता ही है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी ये खाली हो जाए, गवर्नमेंट डीडी कुछ करे और हम लोग भी जल्दी से जल्दी अब यहाँ से कहीं शिफ्ट करें। जैसे उधर से कुछ बनता है प्लान उन लोगों का, तो हम लोग उसी हिसाब से महिलाएं हैं घर में रहती। एक्चुअली में क्या है, जब हमने लिया था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये हुआ था कि बाहर से डीडीए रिपेयरिंग का काम कर, लेकिन आने के बाद ये टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, उसमें पता चला कि बिल्डिंग कमज़ोर है, मतलब इसका जड़ ही वो है कमज़ोर। अब हमने तो इतना बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, हमें तो कुछ आइडिया नहीं, हम तो बाहर से आए थे, हमें क्या पता कि सोसाइटी के अंदर क्या है क्या नहीं है। बस सोसाइटी का लालच था कि हाँ एरिया अच्छा है, हमारा काम पास में है, तो हमने ले लिया। लगा कि काम भी पास में हाँ, है, अच्छी सोसाइटी सब हाँ अच्छी सोसाइटी है, माहौल अच्छा मिलेगा, बस इसीलिए हम लोग आए। ने सोसाइटी बनाई तो कुछ अच्छा विश्वास भी रहा होगा कि एक अच्छी वही बात है ना। अब ये तो यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा बात है। तो कुछ आपने यहाँ सेटल होने के लिए पीछे कुछ अपनी बता रहे कि हाँ जी, मैंने इंदिरा विकास का एक फ्लैट था वो सेल किया, फिर नोएडा में हमारा था वो भी किया, वो करके तब हम ये लिए, और उसके बाद भी बैंक से लोन लिए। जो आपकी गाड़ी कमाई, अब देखो, अब इन लोग लगे हुए तो हैं RWA वाले सारे, भैया हमारे भले के लिए ये काम कर रहे हैं। डीडीए वाला जब वो करेगा तब तो होगा कोई चीज़। तो अब यहाँ से आप, दिक्कतें तो बहुत है। अब आप देख लो हमारे अंदर घर के अंदर कितना इंटीरियर हुआ है। हमने तो सोच के आए थे कि अब हमारी लाइफ पूरी होल लाइफ यहीं कटनी है। हमें क्या पता था कि 2-3 साल में फिर ये हाल हो गया। हमें 2 साल 1 साल 1.5 साल हुए हैं शिफ्ट हुए। ऐसे कितने अब लोगों ने कराया तो है, लोगों को तकलीफ़ तो है ही, हमें भी है। अब डीडीए कुछ अंदर का जितना भी लोगों ने बनवाया उसका भी कुछ नहीं दे रहा है, बस वो कह रहे हैं कि रेंट देंगे रहने के लिए। अब क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो पता चलेगा बाद में क्या होएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं RWA का ट्रेजरर हूँ यहाँ। लोग इस न्यूज़ से पहले ही 85 लोग यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। हम लोग का भी बैग पैक हो चुका है। अगर आप उस रूम में जाएंगे तो हम अपने सारे सामान पैक कर चुके हैं। केवल डीडीए का ये जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें जो उन्होंने नॉनसेंसेस एंड न्यूएंसेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके वजह से ही हम रुके हुए हैं। हमने भी सामान पैक कर लिया है, मकान किराए पे देख चुके हैं और केवल हम डीडीए के किराए का इंतज़ार कर रहे हैं। सर यहाँ से आप खाली करके कहाँ जाएंगे? सबसे ज़्यादा चिंता रेजिडेंट की है, क्योंकि मैं ऑफिस बियरर हूँ। मैं तो सबसे लास्ट में ही जाऊँगा, क्योंकि ट्रेजरर हूँ तो छोड़ के नहीं जा सकता। मैं आपके माध्यम से LG सर को और LG ऑफिस को ये खबर देना चाहता हूँ कि सर सिर्फ़ और सिर्फ जो भी कुछ यहाँ अच्छा आप सुन रहे हैं कि जो 50,000 किराया मिल रहा है या रिहेबिलिटेशन प्लान मिल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ डीडीए चेयरमैन LG सर की वजह से मिल रहा है। और मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूँगा, LG सर प्लीज़ एक मीटिंग आप RWA और डीडीए ऑफिशियल्स के साथ कर लीजिए।
आपने तो ब्रॉड उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वो प्रॉब्लम करके और इस पूरे रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ एलजी हाउस से मेरा निवेदन है कि एक मीटिंग और RWA और अगर DDA और आपके साथ हो जाए सर, तो सारी प्रॉब्लम विद इन आवर्स सॉल्व हो जाएंगी और हम लोग खुशी खुशी यहाँ से वैकेट करेंगे और फिर दुगनी खुशी के साथ सर हम वापस आ पाएंगे। रेसिडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके टीवी चैनल्स पे आके नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। सर यहाँ पर 300